वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी देखें, कलेजी दम पर है। अगर इसमें ब्लांचिंग में कुछ कसर रह गई थी तो ये पक जाएगी। बकरे की कलेजी को 12 से 14 मिनट लगते हैं पकने में, ठीक है। बोटियाँ छोटी बनवाइए तो उससे क्या होगा कि जल्दी, जैसे आप लोगों को होता है कि जल्दी से पक जाए। मसाला बनने में देर लगेगी, कलेजी के पकने में देर नहीं लगेगी। बस इसको हीट लगनी चाहिए, प्रॉपर हीट लग गई है। 12-14 मिनट बहुत होते हैं और उसके बाद इसको देगची में पड़ा रहने दीजिए और उसके बाद आप इसे सर्व कर दीजिए। ये अभी हमने जो कलेजी चढ़ाई है यहाँ पे, ये दम पर है। चलो जी अब आते हैं सिवैयों की तरफ। अच्छा जी, सिवैयों में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं? दूध है, सिवैयाँ हैं, ज़रा सा घी जाएगा, चीनी है, इलायची है और मेवा है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी कलाकंद है तो मैं इसमें कलाकंद या खोया दोनों में से कोई चीज़ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा फॉरेन बॉडीज़ आ गई हैं तो फॉरेन बॉडीज़ को ज़रा हैंडल कर लूँ मैं। आपको पता है मौसम है ना, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इतनी अच्छी दूध की बलाई बनी हुई है, देखें। ओके, मैं ज़रा स्पून लूँ यहाँ से। अच्छा, घी हमें थोड़ा सा चाहिए होता है, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए सिवैयाँ बनाने में। और सिवैयाँ भुनी भुनाई होती हैं, रोस्टेड होती हैं, ये हम फिर से भून रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए भूनती हूँ, अदरवाइज मैं तो ऐसे ही डाल दूँ। क्या करूँ, आज ऐसे सिखाऊँ आपको? अच्छा जी, सिवैयाँ हैं, पूरा एक पैकेट है ये। इसको हम तोड़ लेंगे। बस सिवैयों का कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि भाई इसको ऐसे ही लंबा रखना है। इसको तोड़ेंगे क्योंकि फिर ये दूध के साथ होती हैं, फिर ये सारी दूध की बूंदें आपके चिन पे गिरती हैं। हाँ, क्या होता है फिर? और किसी के घर में खा रहे हो तो बस फिर तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी। सिवैयाँ बहुत तरह से बनाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि ईद पर ऐसा रिवाज है कि जी दूध के साथ बनाते हैं तो फिर दूध के साथ बना लीजिए। नहीं तो बिना दूध के भी बनाई जाती हैं, शीरे में भी बनाई जाती हैं, तो वो बना लीजिए। सिवैयाँ आमतौर पर रोज़मर्रा का मीठा है, कभी भी बनाई जा सकती हैं। अब जैसे क्योंकि सारे मज़ाहिब में अपने अपने त्योहारों पर कोई ना कोई ख़ास डिश होती है, तो हमारे यहाँ दूसरे खानों के अलावा सिवैयाँ भी होती हैं। चलिए जी, बस इतनी रोस्ट हो गई हैं, बहुत है मेरे हिसाब से तो बहुत हो गई। ये रोस्टेड होती हैं तभी तो ये ऐसे टूट जाती हैं। अगर ये रोस्टेड ना हो तो इतनी क्रिस्पी थोड़ी होंगी। अच्छा जी, इलायचियाँ 5-6 इलायचियाँ हैं, वो पिसी हुई हैं, वो डाल दी हैं मैंने। इसके अलावा चीनी जा रही है, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तकरीबन 3/4 प्याली से 1 प्याली तक, डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट मिठास में कैसा है। अच्छा, बकरीद को थोड़ा, जैसे मैंने आपसे कहा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मीठा तो उसकी ज़रूरत होती है, तो आप इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लें। बहुत मीठा चाहिए तो 1 प्याली डाल दीजिए, नहीं तो 3/4 प्याली बहुत है। वैसे मैंने यहाँ पे 6 कप दूध रखा हुआ है। अगर आपको थोड़ी रनी चाहिए तो 6 कप दूध इस्तेमाल करें, और अगर आपको सिवैयाँ खाने वाली चाहिए तो फिर आप 1 लीटर दूध इसमें इस्तेमाल करें। ये चमचे से खाने वाली हो जाएंगी अगर दूध कम होगा, और अगर ज़रा सी ऐसी चाहिए आपको कि चमचे से खाने वाली, तो खैर वो भी हैं। मैंने फ्लेम स्विच ऑफ कर दिया है। अभी शुगर को मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा मेवा डालूंगी मैं इसमें, पिस्ते, बादाम, किशमिश, थोड़ी सी कलाकंद या खोया, दोनों में से कुछ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए जी, ये अभी नहीं डाल रही हूँ, यहाँ पे बड़ा क्रीमी मिल्क है। ज़रा सा मिक्स करेंगे। सिंपल सी बनी हुई सेवइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। सेवइयों का मज़फ़र बनता है वो बहुत ही गाढ़े शीरे में होता है, उसमें सेवइयाँ थोड़ी क्रिस्पी होती हैं
और गाढ़े शीरे में पक्की हुई। चलो भाई, अब ये सेवइयाँ जो हैं, कोमल जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, और ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और आपकी टीम को, सबको मुबारकबाद पहुंच गई आपकी। कहिए क्या कहना चाहेंगी? सेवइयाँ बना रही हैं आप? सेवइयाँ बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा कोमल ये सेवइयाँ बनाना। रोज़मर्रा भी बना सकती, कोई ज़रूरी नहीं कि ईद पर बनाओगी। अच्छा, ईद पे तो वैसे बेसिकली एक रिवायत होती है ना कि मीठा बनता है जी बिल्कुल, नमाज के बाद। हाँ, सब आते तो कुर्बानी करके, तो इसमें मीठे से आपको पता फिर ईद के दिन की शुरुआत होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है। अब आपने आपके इतनी दम पे चढ़ाई है, दम दिया हुआ आपने? नहीं, अभी दम नहीं दिया, अभी मैंने इसमें दूध शामिल किया है, तो दूध जरा सा पक जाएगा तो फिर मैं बता दूंगी आपको कि आप ऐसे रखना चाहें या वैसे रखना चाहें। जिस स्टेज पे भी आएंगी ना सेवइयाँ, तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप इस स्टेज पे भी रख सकते हैं। डिपेंड्स ना कि थोड़े ड्राई भी हो, ड्राई जो लोग ड्राई खाते हैं, या थोड़ा सा दूध भी रखना जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो इन्हीं सेवइयों में मैं बता दूंगी कि आप क्या करेंगी, तो आपको आसानी हो जाएगी। दूध वाली भी बन जाएंगी और ड्राई वाली भी, दोनों तरह की बन जाएंगी एक ही में। हाँ, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर ड्राई आपने खानी है तो थोड़ा और आप दम देते, नहीं तो जितना आप रखते हो तो। हाँ बिल्कुल, बस सेवइयों के गलने तक इंतजार करना होता है, उसके बाद स्टेज खत्म हो जाती है सेवइयों के पकाने की, है ना। हाँ, जैसे ही सेवइयाँ गल जाती है ना, क्योंकि अगर हमने सेवइयों की ओवर कुकिंग की तो ये बिल्कुल ना मैदा हो जाएंगी, जैसे कच्चा मैदा नहीं होता उस तरह से हो जाएंगी। तो बस सेवइयाँ भी चला जाएगा। हाँ, टेस्ट चला जाता है। हाँ, इसमें एक बात आप मुझे बताएंगी, वो जो केवड़ा डालते हैं एक स्मेल को मीठे की इनहेंस करने के लिए, राइट? तो इसमें अगर हम सेवियों में भी डाल देंगे तो उसका हम एक ड्रॉप ठीक है रहेगा? एक ड्रॉप डालें या एक से ज्यादा भी? मैंने सुना है कि एक से ज्यादा ड्रॉप डालेंगे तो वो कड़वाहट आ जाती है। अब देखो, जो क्वांटिटी मैं बना रही हूँ, अभी मैंने 1 लीटर दूध इसमें शामिल किया है और 1 पैकेट सेवइयों का है, 3/4 प्याली चीनी है इसमें। तो इसमें अगर तुम एसेंस यूज करे, वो छोटी बॉटल्स में जो आता है ना, अगर वो यूज कर रही हो तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रॉप डालोगी, 2 ड्रॉप। एग्जैक्टली, मैं एसेंस की ही बात कर रही हूँ, वो जो एक शीशी में आती है। हाँ जी बिल्कुल, तो वो तुम 2 ड्रॉप डालोगी, वो बहुत काफी होंगे, क्योंकि हल्की सी खुशबू चाहिए हमें। ऐसी खुशबू नहीं चाहिए जो पता चले बन रही है सेवइयाँ तो पता चले बिरयानी पक रही है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी रेसिपी मुझे लगी आपकी। इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी, इंशाल्लाह। तो बिल्कुल आप बनाइएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सेवइयाँ ऐसी हैं, अगर आपको खुशबू चाहिए तो बिल्कुल आप डाल सकती हैं, इसमें केवड़ा डाल सकती हैं। मैं आमतौर पे अरखे गुलाब डालती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सेवइयाँ मैं ऐसी ही रखती हूँ, उसमें इतना अपना टेस्ट होता है कि हमें किसी दूसरी खुशबू की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप डालना चाहती तो इस क्वान्टिटी में गिन कर सिर्फ 2 ड्रॉप आप डालेंगे, क्योंकि जो एसेंस होता है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो बस इस बात का सब लोग ख्याल रखें कि जब भी एसेंस को इस्तेमाल करेंगे बहुत ध्यान के साथ इस्तेमाल करेंगे, कभी भी स्पून में नहीं लेकर करेंगे। उसी के ढकने में लें और 1 ड्रॉप डाला, 2 ड्रॉप, या फिर अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो फिर आप पहले उसके ढकने में डालें और उसी से फिर स्पून में डालें और फिर स्पून से आप सेवइयों में डालें, क्योंकि ना तजर्बेकार लोग जो होते हैं उनसे ज़्यादा हो जाता है। फिर सब लोग ये कहते हैं है भाई कड़वाहट आ गई है, एसेंस की बहुत ज़्यादा खुशबू है, क्योंकि खानों में जितनी खुशबू होनी चाहिए बस उतनी ही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो ये आपके खानों को ख़राब करेगी, और खाने में जितनी आपने मेहनत लगाई होगी सारी बर्बाद। एक तो मेहनत बर्बाद, पैसे बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो आर्टिफिशियल चीज़ों की खुशबू पर बड़े ही ध्यान के साथ काम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि मुझे ये 1 लीटर दूध बहुत काफ़ी है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये स्टेज बता दूंगी, आप किस स्टेज पर कौन सी सेवइयाँ बना सकते हैं, इसी में बताऊंगी मैं आपको। तो अगर आपको पतली चाहिए तो बस इसमें एक जोश आ जाएगा और आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि उसमें इतनी हीट होगी कि वो सेवइयों को पका दे। अच्छा, क्योंकि सेवइयाँ जब पक जाती हैं तो ये गाढ़ी हो जाती हैं, जब ठंडी होंगी तो ये और गाढ़ी हो जाएंगी। तो देखें जी, अब उबाल इसमें आ रहा है ना, तो एक उबाल के बाद आप चूल्हे को बंद कर दें। आपकी सेवइयाँ इतनी बेहतरीन पक्की भी होंगी, ना ये ओवर कुक होंगी, ना ये आटे की तरह होंगी, ना ये एक वो होता है ना लुद्दी सी बन जाती है और आप चमचे से डालें प्रो करके ऐसे गिरती है। तो
वो भी नहीं होगा। अगर आप इसमें चाहती हैं कि ये और गाढ़ी हो जाए तो ज़रा सा इसको और पका लीजिए और बस। फिर क्या होगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा पकाया गाढ़ापन इसमें आ जाएगा बहुत ज़्यादा, और सिवैयाँ जो है ना बिल्कुल स्टार्च हो जाएंगी, जैसे कि आपने स्टार्च पका के रखा है, वो सिवैयों वाला टेस्ट उसमें नहीं आएगा। और इसके अलावा सिवैयों को अलग अलग होना चाहिए, तो ये दूध में आपको अलग अलग नज़र आएंगी अगर इस तरह से आप पकाएंगे। बस जी सिवैयाँ हमारी हो गई हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे इसको, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पकाया तो फिर वही बात जो मैंने आपसे कहा कि लगेगा कि आपने स्टार्च पका के रखा है। अभी रखे रखे ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएंगी और सर्विंग टाइम तक और गाढ़ी हो जाएंगी। तो इतना दूध बहुत काफ़ी है, ये 1 लीटर दूध इसमें बिल्कुल सही है। अगर आप और पतली करना चाहें, वो पीने वाली बनाना चाहें कि आपकी सर्विंग टाइम तक ये थिन रहे, पतला रहे, फिर इसमें दूध आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सिवैयाँ सर्विंग के लिए तैयार हैं। और बस अब हम इसको निकालेंगे और बाकी जो होगा क्या है, लवाजमात हैं इसके, वही पिस्ते, बादाम, किशमिश ऊपर से सर्व कर देंगे। सिवैयों को आप गरम या रूम टेम्परेचर पे सर्व कर सकते हैं। और गरम, बहुत सारे लोगों को गरम अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को रूम टेम्परेचर पे अच्छी लगती है। अब क्योंकि टेबल पे रखा रहता है प्याला, तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। बाज़ लोग ये हैं कि वहीं के में माइक्रोवेव अगर है कमरे के अंदर तो वो वहीं के में उसको गर्म कर लेते हैं, जो लोग गर्म खाना चाहते हैं। लेकिन सिवैयाँ जो हैं वो हर तरह से अच्छी लगती हैं। चलें जी, आ गया है ब्रेक, इसके बाद क्या होगा, खाना आएगा आप सभी के सामने बहुत ही आला इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापस आ गए हैं ब्रेक से और यहाँ पर हमारी कलेजी, हमने जो कलेजी बनाने रखी थी वो हो गई है तैयार। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक, हल्का सा कम है तो ये मैं नमक इसमें शामिल कर दूंगी और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अच्छा, आपकी मर्जी है, अब इसी में ज़रा सा पानी डालना चाहें तो आपके हिसाब से सालन, ये सालन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ रोटी के साथ खाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है सब खाना खाते हैं दोपहर में तो रोटी चाहिए होती है, तो आप इतनी कंसिस्टेंसी का रखें तो यह है कि आपको बहुत ही आराम के साथ अच्छी कंसिस्टेंसी का सालन आपको मिल जाएगा। चलिए जी, यहाँ हो गई है हमारी ईद उल अज़हा की कलेजी तैयार। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर बहुत सारे लोग टमाटर के साथ मसला है तो टमाटर ना डालें, दही डाल दीजिए। और ये ना सोचिएगा कि ये गोश्त की तरह नरम होगी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कलेजी गोश्त नहीं है, इसका टेक्सचर गोश्त वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, गोश्त के तौर पर इसको ना खाएं ना पकाएं। अगर गोश्त समझेंगे तो फिर आप कभी भी बेजार ही रहेंगे आप, हाय भाई मेरी कलेजी तो ऐसे पकती है, भाई मुझसे तो नहीं पकती, यही सुनने को मिलेगा। चलें जी, अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ओह वेरी वेरी हॉट। इसको इसके लवाजमात के साथ पेश कीजिए। मैंने इसके साथ ग्रीन चटनी दी है और ये है हरा धनिया। ये सब चीज़ें बेइंतहा ज़रूरी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा नींबू का इस्तेमाल बेफिक्र होके करें और खूब सारा करें। इसमें लेमन निचोड़ के खाएं। कलेजी में लेमन को निचोड़ के खाएंगे, कलेजी आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। लेमन मैंने यहाँ रखे हुए डिश पे, कभी भी कटा हुआ लेमन नहीं लगाएंगे, इससे कौन निकालेगा, उंगलियाँ घुसाएंगे अंदर फिर निकालेंगे लेमन को। तो इस तरह से आप इसको सर्व करेंगे। सारे लवाजमात मैंने साथ में दिए हुए, इसके अलावा टमाटर और साथ में प्याज भी दी है। तो ये सारी चीज़ें कलेजी के सालन को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और खाने का हिस्सा है। इसके अलावा मैंने कलेजी को चपाती के साथ सर्व किया है। चपाती क्योंकि पतली होती है और कलेजी ड्राई होती है, तो ताकि आप आराम से इसको खा सकें। और ये सारी चीज़ें मैंने दी। उसके अलावा खाने के बाद खाने के लिए मीठा है, तो वो सिवैयाँ हमारी तैयार है। बस मैंने निकाली और ऊपर से मैंने वही पिस्ते, बादाम और किशमिश जो है वो इसमें डाल दिए। अच्छा, मैंने इसके साथ हरी चटनी दी है। क्यों दी है हरी चटनी? कलेजी मज़े की, फिर क्या ज़रूरत थी भाई चटनी देने की? रीज़न है उसका, और रीज़न ये है कि हरी चटनी में मेडिसिनल वैल्यू है। इसमें धनिया है, पुदीना है,
और इसके अलावा हरी मिर्चें, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, जैसे हम हरी चटनी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ी सी इमली है, सारी चीज़ें मिक्स करके हमने चटनी बनाई है, बहुत दफ़ा आपको सिखाई है। तो ये कलेजी को हज़म करने में बहुत मदद करेगी, ये आपके खाने में को जायकेदार बनाएगी, इसके अलावा आपके खाने को हज़म करने में मेडिसिन का काम करेगी। तो इस वजह से ये चटनी जो है वो इसके साथ सर्व की गई है। अपनी रोटी चटनी में डुबोएं, साथ में कलेजी खाएं, साथ में ये प्याज है, टमाटर है, और इसके अलावा जो लवाजमात हैं उसके, और कलेजी पर नींबू निचोड़ के खाइए। यकीन जाने कलेजी एक तो बहुत प्लेजेंट हो जाएगी, दूसरी ये कि कलेजी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपको भरपूर मिलेगी। क्यों कि कलेजी भरपूर आयरन है और नींबू भरपूर विटामिन सी है। तो दोनों जब मिलते हैं तो तभी ये बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, और अगर बिना विटामिन सी के आप खाएंगे तो डाइजेशन अजाब हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जिनके डाइजेशन में खराबियां हैं, खाना देर से हजम होता है, और ऑफल्स तो हजम करना आपको एक अलग डाइजेशन सिस्टम चाहिए। तो नींबू जो है वो इसमें बहुत ही हेल्प करता है। तो कलेजी जब भी खाएंगे नींबू निचोड़ के खाएंगे, इसलिए कि चाहे आप रूखी खाएं, चाहे रोटी से खाएं, जैसे दिल चाहे सालन नुमा खाएं, उबली हुई खाएं। ओ उबली हुई से मुझे याद आया, आप यकीन जाने कहेंगे राहत क्या हो गया, क्या क्या बातें करती रहती हो। मैं उबाल के खाती हूँ, और उबली हुई कैसे, बस उबाल ली, ब्लांच हो गई, उसके बाद उबाल लिया उसको, सिर्फ सॉल्ट पेपर डाला मैंने और नींबू लिया, साथ में अपने टमाटर वगैरह काटा, सलाद पत्ता, खीरा, ये वो, बस ये खाना है। कोई रोटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बहुत थोड़ी सी 3, 4, 5 पीस मैक्सिमम मीडियम साइज की बोटी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने इससे ज़्यादा खाई तो आपका लीवर पनाह मांगेगा, और साथ में आपके स्प्लीन भी लगी है, लीवर है, तो आपके अंदर के जो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। टेस्ट के लिए खा सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दिन दिया है, तो 1-2 बोटियां खा सकते हैं, उससे ज़्यादा ना खाइएगा, फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, फिर और दूसरे मसाइल और ना मालूम क्या 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 क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ज़्यादा कलेजी खाएंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो सकता है। तो सारी चीज़ें देख कर खाएँ, सब चीज़ खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। सिर्फ सारी चीज़ों को आपने ध्यान में ये रखना है कि आपने कितना खाना है। कोई भी चीज़ पेट भर के नहीं, कोई भी चीज़ नियत भर के नहीं, भाई नियत को छोड़ दें अगले टाइम के लिए, ताकि जब आप दोबारा से खाएं फिर से आप 1-2 पीस खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ करेंगे बस आपकी नियत, आपका पेट इसी में भर जाए, ताकि और आपको कोई नुकसान भी ना हो। तो यकीन जानें खाना बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये बेहतरीन खाना मैंने आप लोगों को दिया है ईद के पहले दिन का, इसे बनाएंगे और खाएंगे, अल्लाह का शुक्र करेंगे। अल्लाह का शुक्र तो हर लम्हे करना है, जब आप कुर्बानी कर रहे हैं तब भी, जब गोश्त आपके पास आता है पकाने के लिए तब भी, और जब दस्तरखान लगता है तब भी, और जब खा चुके हैं तब भी। अल्लाह का शुक्र तो हर लम्हे है, हम हमारी ज़िंदगी के साथ है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में और हर वक्त करते रहें। फजूल बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, और बिला वजह मोबाइल फ़ोन के साथ भी लगे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन जाने कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी चीज़ों में लगाएं। ईद का दिन है और ईद के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो आप सोचें, आप करें। अल्लाह की इबादत को ना भूलें। अगर ईद आती है, ओ भैया तो ईद है, वो नमाज़ पढ़ के आ गए थे, खुतबा भी सुन लिया, भाई अब नहीं जा रहे नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मर्दों के लिए कह रही हूँ मैं, उन्हें तो मस्जिद जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे मर्द ऐसा भी करते हैं कि नहीं भी सुबह पढ़ के आ गए थे, बस अब नहीं जा रहे हैं। रेहाना जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ रेहाना। हेलो। हाँ रेहाना बोलो। जी जी, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक आप हो। और मुझे आपसे ना कलेजी के बारे में पूछना था। हाँ, जो कलेजी होगी उसको ना किस तरह पकाते हैं? अगर तड़के करके पका दें या उसको उबाल के पका दें, मुझे जरा उसकी रेसिपी जरा बताइएगा। अच्छा, रेसिपी नहीं बताऊंगी, एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ। कोई सी रेसिपी भी बनाओ तो वो तरीका इख्तियार कर लो बस, ठीक है जी। तो आपकी कलेजी जो है बेहतरीन बन जाएगी, ठीक है जी। तो बताऊँ आपको? जी जी बताइए। बताऊँ रेसिपी के लिए आप ये करेंगी कि कलेजी जैसे आधी है ना, उसको आपने धो लिया। धोने के बाद इसके बाद भी एक और चीज़ बताऊंगी, भाई मुझे याद दिलाइएगा आप लोग, मैं अपने भाइयों से कह रही हूँ। कलेजी को आपने ठंडे पानी में, ठंडे से मतलब जो टैप वाटर है, आपने उसमें डाला उसको, और पानी अच्छा खासा भर दें उसमें। भरने के बाद उसको चूल्हे पे रख दें, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, 2-4 मिनट में उबलना शुरू हो जाता है।
उसके बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर बहुत सारा झाग, काला काला झाग आ गया है जी। आपने उस पानी को पूरा का पूरा फेंक देना है जी। जब वो फेंक देंगे कलेजी को निकाल लीजिए, कलेजी को नए सिरे से वॉश कीजिए और अब जो भी आपकी रेसिपी है उसमें उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जी जी। तो वो कलेजी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। कच्ची कलेजी की रंगत काली सी हो जाती है ना, तो कलेजी अच्छा किस रंग की निकलती है मुझे बताओ, बकरे के अंदर वो तो कह रही हूँ ब्लैक सी हो जाती है, जब पकती है ना तो फिर उसका कलर जो होता है ना वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। वो इसलिए ब्लैक हो जाता है क्योंकि ये ब्लड है और उसमें खून, उसमें गोश्त में या कलेजी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर का नजर आता है। तो रेड कलर होने की वजह से ये काला हो जाता है, क्योंकि जब इसको हीट लगती है तो ये काला हो जाता है, डार्क हो जाता है। आप कुछ भी कर लें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कलर ही यही है, कुदरती तौर पर यही कलर है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए ठीक, बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ी मेहरबानी, आपकी रेसिपी मुझे बहुत पसंद है। और एक आप जो ये कहती है ना ग्लू ब्रेक, और वो मेरा बड़ा फेवरेट है। आपने बड़ा पुराना मुझे याद दिलाया ग्लू ब्रेक, मगर मुझे वो आप जरूर कहा कीजिए। अच्छा ठीक है, ये रहा ग्लू ब्रेक अंदर, so much I like it so much when you speak about। अब लेते हैं जी ग्लू ब्रेक, तो मुझे बहुत मजा आता है। चलो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में तो ब्रेक खत्म हो गया, अब जो प्रोग्राम आएगा तो उसमें ग्लू ब्रेक करेंगी ना, तो आपने कहना है ग्लू ब्रेक, तो I like it so much। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जरूर कहूंगी, आपको याद रहा, मुझे इसकी बड़ी खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और आप सभी लोगों को बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। फिर से बहुत अहम चीज बता रही हूँ कलेजी के बारे में। अच्छा देखें, कलेजी के बड़े बड़े टुकड़े कट के आ जाते हैं, कुर्बानी में कोई तरीके की बोटी नहीं बनी होती है, बस काम को निपटाना होता है। तो आपने देखा होगा कलेजी जब कटती है तो उसमें सुराख होते हैं, उन सुराखों में ब्लड फंसा हुआ होता है, आपने वो ब्लड निकालना है, उसको कलेजी को पानी में डिप कर दीजिए। आप देखेंगे कोई कोई तो खुद निकल आता है, कोई कोई आपको खुद निकालना पड़ेगा। अच्छा इसके अलावा कलेजी के ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का निकाला जाना बहुत ही ज़रूरी है। कट भी गई है तो भी बहुत आराम से निकल जाएगी, बस आप ऐसे खींचेंगे निकल जाएगी। अगर कलेजी पर झिल्ली होगी तो कलेजी पे मसाला नहीं चढ़ेगा। तो आपने इस झिल्ली को उतारना है, और उसके बाद अगर बहुत बड़े पीसेस हैं तो आप खुद काट लीजिए, छोटे कर लीजिए। कलेजी के पीसेस को छोटा रखें ताकि ये मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो सके, और उसके बाद फिर जैसे आप चाहें पकाएं। पकाने का टाइम मैंने बता दिया। ब्लांचिंग के अलावा इसका कुकिंग टाइम है 12 से 14 मिनट बकरे की कलेजी का। गाय की कलेजी बहुत देर में पकेगी, देर में क्या पकेगी, वो होती ही टफ है। आप उसको 12-14 मिनट दें या आधा घंटा दें, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। जिनके पास प्रेशर कुकर है वो प्रेशर कुक करें, और बाकी जो लोग हैं जिनके पास नहीं है प्रेशर कुकर या वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर उन्होंने कलेजी को बस 20 से 25 मिनट पकाना है। गाय की कलेजी को आपको सख्त लगती है तो लगे, क्योंकि वो ऐसी ही रहेगी, उसको 1 घंटा भी पकाएंगे वो ऐसी ही रहेगी। तो 20 से 25 मिनट में गाय की कलेजी पक जाती है, और कलेजी को पकने में टाइम नहीं लगता, या मैं आपको बता रही हूँ। कलेजी का कलर चेंज हो गया, अंदर से काट के देखें, अगर उसमें गुलाबीपन जैसे खून का नजर आता है वो नजर नहीं आ रहा, कलेजी पक गई, चाहे वो गाय की हो चाहे वो बकरे की हो। तो इन सारी चीज़ों का, इन इंडिकेशंस का आप ख्याल रखेंगे तो यकीन जाने आप सब कुछ बहुत अच्छा पका सकेंगे। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।